इनके इस्लाम में इनकी बेटियों से हलाला जायज है, बहनों से शादी करना जायज है, केवल स्तंभ जो है ना वो हराम हो गया। भाई साहब चल कह रहा है भारत में, ये कौन सी किताब कहाँ से लिया है? आसमानी, रियल में आसमानी किताब में लिखा हुआ है या कोई किसी ने बना दी वो किताब, या किसी ने पन्ने ऐड कर दिए कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह से नहीं डरते, लेकिन उनका अल्लाह इस अशोक स्तंभ से डर गया, उनका इस्लाम जो है अशोक स्तंभ से डर गया। अशोक स्तंभ तो पासपोर्ट पे भी होता है, तो भाई साहब मेरा नोट पे भी होता है, भाई साहब 5 के सिक्के पे भी होता है। हाँ। ये रखना बंद कर दिया अगर असली इस्लाम को फॉलो करते हैं। इनको अल्लाह और मोहम्मद की कसम है, इनको अपने कुरान की और अपने इस्लाम की कसम है। हाँ। ये उस हर नोट, उस हर चीज को मानना और रखना बंद कर दें जिस पे अशोक स्तंभ पे देखो अगर कोई रख दे, भाई है भाई ऐसा कोई दम है ही नहीं इनमें भाई साहब। कश्मीरों का जो जेनोसाइड हुआ था, तो फिर वो क्या सही हुआ था या गलत हुआ था? उन कश्मीरियों से पूछो ना जो बता रहे कि तुम्हें नहीं मानते अपना ये लोग। 1 रुपये 25 पैसे किलो चावल और बासमती का वो राइस जो यहाँ पर 150-200 रुपए किलो है, जो विदेशों में 500 रुपए किलो बिकता है, 1-1 रुपए किलो हो गया। कांग्रेसियों ने वहाँ पर खिलाया, इनको पाला है। बिल्कुल। जो भारत का टुकड़ा ही नहीं मानते, जो भारत के झंडे नहीं केवल पाकिस्तान के झंडे ले रहते थे, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे AK-47 उठाते थे, पत्थर उठाते थे भाई साहब। वहाँ पर आज भी तो वही एजेंडा फॉलो हो रहा है ना भाई साहब। अशोक स्तंभ के साथ छेड़ाखानी, बहुत सारे एंगल है, समझदार हैं, अनपढ़ नहीं है। हमारे देश का अगर एक राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उसको हटाया गया, तोड़ा गया तो गलत करा गया। लेकिन जैसे वो विजय ने बताया कि वो उनके इस्लाम में हराम कहा गया, तो भैया ऐसा है, उसके इस्लाम में तो वो दरगाह भी हराम है, उनके इस्लाम में तो मजार भी हराम है। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। जिस तरह से लगातार हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी सरकार वहां शांति की पहल कर रही है, 2014 के बाद शांति स्थापित हुई है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार वहां अशांति फैलाने की भी कोशिश हो रही है। हाल ही में वहां पे एक जो मदरसे में मज़ार में जिस तरह से अशोक स्तंभ की हाल ही में वहाँ पे दरगाह में जिस तरह से अशोक स्तंभ की जो शिलापट लगाई गई, हालांकि कुछ मुसलमानों ने उस शिलापट को तोड़ दिया। इस पर बात करेंगे, किस तरह देख रहे हैं अब अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह से भी वहाँ के लोगों को समस्या हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? कनेक्ट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। आपने बोला वो कोई मजार थी, जबकि दरगाह थी। तो मुझे लगा दरगाह मजार वजार ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर हराम है भाई, सब लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी बात मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, यही जो अशोक स्तंभ है, यही पार्लियामेंट में शायद मेरे को लग रहा है ऊपर बन रहा है। और यही स्तंभ पे जो यूं कॉपियां किताबें जैसे राहुल गांधी देख रहे हैं घुमाने वाला, अनुराग ठाकुर ने बोली थी, पन्नों का नहीं पता, शायद मेरे को लग रहा है कि उसी संविधान के ऊपर भी ये अशोक स्तंभ या अंदर अशोक स्तंभ छप रहा है। तो अब वो संविधान के जो चंद्रशेखर रावण की जो भीम आर्मी जो टीम है, जो गैंग है, जो बांगपंथी और लेफ्टिस्ट गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के संग जुड़ करके काम कर रही है, इस देश को इस्लामीकरण गजवाए हिंद के साथ काम कर रही है, जाटव समाज की बच्चियों के संग बलात्कार हो रहे हैं, तो वहां पर वो चंद्रशेखर रावण चुपे। अब बता चल बलात्कार तो बच्चों के साथ हो रहे, वहां तो चुपे इनके ठेकेदार बनने के लिए। अब बता जब बाबा साहब की, जब इसमें संविधान जो बाबा साहब का लिखा हुआ है, उनके 200 कुछ लोगों ने मिलकर के लिखा हुआ है, केवल बाबा साहब ने लिखा हुआ, तो वहां पर ये चंद्रशेखर रावण चुप क्यों है? मैं ये चाहता हूँ, क्यों नहीं लगी NSA, क्यों नहीं लगा देशद्रोह? बताओ ना। इनके इस्लाम में वो अशोक स्तंभ जो है वो हराम है, इनके इस्लाम में। इनके इस्लाम में इनकी बेटियों से हलाला जायज है, बहनों से शादी करना जायज है, केवल स्तंभ जो है ना वो हराम हो गया। भाई साहब चल कह रहा है भारत में, ये कौन सी किताब कहाँ से लिया है? आसमानी, रियल में आसमानी किताब में लिखा हुआ है या कोई किसी ने बना दी वो किताब, या किसी ने पन्ने ऐड कर दिए? जैसे मैं आजकल के डेट में पढ़ रहा हूँ, मुझे दिक्कत, मेरे को टेंशन हो रही है कि सूरा नंबर 9 तौबा की सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति की पूजा करता है, जो अल्लाह मोहम्मद को नहीं मानता, जो कलावा पहनता है, बांधता है, टीका लगाता है, वो काफिर, उसकी गर्दन काट दो। ऐसा ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। मैं खुद कुरान को परचेज करके ला करके पढ़ रहा हूँ हिंदी में। भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ लोगों को, 200 तरीके के जिहाद है उसमें। कारोबार जिहाद से लेकर के पत्रकार आप लोगों का भी जिहाद है कि कैसे इस देश के अंदर जो इनके खिलाफ नेरेटिव चला रहे हैं, उनको अपने दुश्मनों को कैसे खत्म करा जाए। आप लोगों के लिए नेरेटिव है उसके अंदर, हमें समझ नहीं पा रहे। ये नेरेटिव कहीं ना कहीं किसी ने सेट करा है ना, एजेंडाधारियों ने सेट करा है ना। तो कोई ना कोई तो कंपनियां ऐसी काम कर रही है ना देश के अंदर। भाई साहब कैसे हराम हो गया? क्या दिक्कत? मतलब कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह से नहीं डरते, लेकिन उनका अल्लाह इस अशोक स्तंभ से डर गया, उनका इस्लाम जो है अशोक स्तंभ से डर गया। अशोक स्तंभ तो पासपोर्ट पे भी होता है, तो भाई साहब मेरा नोट पे भी होता है, भाई साहब 5 के सिक्के पे भी होता है। ये रखना बंद कर दिया अगर असली इस्लाम को फॉलो करते हैं। इनको अल्लाह और मोहम्मद की कसम है, इनको अपने कुरान की और अपने इस्लाम की कसम है। ये उस हर नोट, उस हर चीज को मानना और रखना बंद कर दें जिस पे अशोक स्तंभ पे
देखो अगर कोई रख दे भाई, है भाई ऐसा कोई दम है ही नहीं इनमें भाई साहब। अच्छा। ये सब के सब मदरसे से पढ़े हुए जाहिल गवार हैं। हाँ, बिल्कुल। ये इस तरीके की जो हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल। और इन जाहिल गवारों को हाँ। हमें समाज को बताना पड़ेगा। हाँ। अगर हम नहीं बताते तो सोच लो, अब भी असली भारतीय नहीं है। हाँ। हमारी जिम्मेदारी, और ये भारत किसी के बाप की भूमि नहीं है। हाँ। इस भारत की धरती पर कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हाँ। कितने लोगों ने, इसकी गिनती नहीं कर सकते, करोड़ों की संख्या में। बिल्कुल। जब से और आज तक लोग अपना बलिदान दे रहे कि भारत भूमि बचे रहे, ये देश बचे रहे, इस्लामिक एजेंडा इस देश में ना पनपे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, देख रहे हैं ना हम लोग, बांग्लादेश देख रहे हैं ना हम लोग, नहीं तो कहने का मतलब देख रहे हैं ना भाई हाँ, साहब, बिल्कुल बांग्लादेश देख रहे, बिल्कुल, नेपाल देखा ना। बिल्कुल। ऐसे ही छोटे छोटे एजेंडे, लेफ्टिस्टों के एजेंडे, हाँ। बांगपंथियों के एजेंडे, हाँ। ऐसे ही कामयाब हो जाएंगे एक दिन देश में, अगर आज लोग नहीं निकले। अच्छा। जहां जहां पर इनको बसाया, हाँ। वहां सनातन को फंसाया, और सनातन वहां से बाहर निकला। आज जो जो बसाएंगे, हाँ। 15 से 20 साल बाद वही वहां पर पछताएंगे जो इनको बसाएंगे। कश्मीर में तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। वहाँ के तो मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ की जरूरत है। एक अनपढ़ जाहिल बैठ गया, माता नहीं मापा का कौन है कि भैया ये मेजोरिटी है यहाँ पर, हाँ। 50 कैमरे लेकर के बैठ गया कि मेजोरिटी को ये पसंद नहीं है, उनके इस्लाम में हराम है। हाँ। तो उसने ये क्यों नहीं बोला कि नोट की बात क्यों नहीं करी, पासपोर्ट की बात क्यों नहीं करी, संविधान की बात क्यों नहीं करी। हाँ। उस नालायक अनपढ़ जाहिल गवार को एने से लगाना था, देश एक लगाना था। दूसरे दरगाह भी वहाँ बने हैं जहाँ पे ऐसे शिलापट लगाए गए हैं जिसमें अशोक स्तंभ है ही नहीं, हटा दिए गए। सोच लो कि वो भारत का हिस्सा ही है क्या। कश्मीरों का जो जेनोसाइड हुआ था, हाँ। तो फिर वो क्या सही हुआ था या गलत हुआ था? उन कश्मीरियों से पूछो ना जो बता रहे कि तुम्हें नहीं मानते अपना ये लोग। 1 रुपये 25 पैसे किलो चावल और बासमती का वो राइस जो यहाँ पर 150-200 रुपए किलो है, जो विदेशों में 500 रुपए किलो बिकता है, 1-1 रुपए किलो। ये कांग्रेसियों ने वहाँ पर खिलाया, इनको पाला है। बिल्कुल। जो भारत का टुकड़ा ही नहीं मानते, जो भारत के झंडे नहीं केवल पाकिस्तान के झंडे ले आते थे, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे AK-47 उठाते थे, पत्थर उठाते थे भाई साहब। वहाँ पर आज भी तो वही एजेंडा फॉलो हो रहा है ना भाई साहब। अशोक स्तंभ के साथ छेड़ाखानी, बहुत सारे एंगल है। समझदार हैं, अनपढ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं। तिरंगे से समस्या। अरे आप बसा लो, आज 400 घरों ने, हाँ। 400 घरों ने कुछ समय के अंदर ही हाँ। दिल्ली, भारत की राजधानी जहाँ से पूरा देश ऑपरेट हो रहा है, हाँ। शास्त्री पार्क से जैन समाज के और हिंदू समाज के परिवार के लोग 400 लोग गायब हो गए। हाँ, उस पे भी बात आपसे कभी करेंगे, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी नहीं करेंगे। मैं उसको उसी से जोड़ रहा हूँ, कश्मीर अशोक स्तंभ और इनकी जो बहनों का हलाला, बच्चियों का हलाला, बहनों से शादी करना, वो सब हराम, वो सब जायज है, लेकिन अशोक स्तंभ हराम है। और उसके बाद अगर कोई जैन समाज अपनी मस्जिद के सामने से कोई यात्रा निकाल रहा है तो उसको पत्थर फेंक देना। हिंदू पलायन कर गए हैं, करेगा भाई साहब। गणपति विसर्जन वाले जितने भी, मैं गणपति महाराज जी का मैं भी भक्त हूँ, लेकिन ढोंग वाला भक्त नहीं हूँ। इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों ने अरबों मिलियन करोड़ रुपए खर्च कर दिया गणपति महाराज जी पर। आप एक बात बताओ, एक भारत के अंदर एक जगह पर गणपति पे अंडे फेंक दिए गए, मांस के पीस फेंक दिए गए, तो कितने गणपति वाले निकले, कितनों ने विरोध करा, कितनों ने रोड जाम करा, कितनों ने पार्लियामेंट घेरा, इन ड्रामेबाजों ने कितनों ने संसद भवन घेरा, कितनों ने क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट घेरा, कितनों ने घेरा? नहीं घेरा ना। आए निकले, पूरा ड्रामा करा और पूरा करोड़ों मिलियन रुपए खर्च करा और निकल गए। भाई साहब सच बोलना सीखो। अगर हमारे देश में जो हम लोग जो कभी जागरण करवा रहे हैं, कभी दुर्गा माता की पूजा करवा रहे, कई भारत में कई जगहों पे वहां के प्रशासन ने कह दिया यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं करवा सकते, जागरण नहीं करवा सकते, जागरण के टेंटों पे मट्टी का तेल केरोसिन छिड़क के आग लगा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ गए ये करोड़ों रुपए, मिलियन बिलियन करोड़ रुपए खर्च करना बंद करो हिंदू। बिल्कुल। ये मैया रानी को नचाना बंद करे, कृष्ण जी को नचाना बंद करे, महादेव को नचाना बंद करे। अपनी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में, मार्केट में, मंडी में कोई कार्य करता है ना हिंदू को, एक जागरण से लाख रुपए बचा करके 50,000 उस कार्यकर्ता को दे दो जो तुम्हारे भगवानों का अपमान कर रहा है, सनातन का अपमान कर रहा है। अगर उसके कुनबे और उसकी साले नस्लें ना अगर वो नचा दे वो लड़का। कार्यकर्ताओं को पैसों की जरूरत है जो धर्म के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब जेलों में सड़ रहे हैं। बिल्कुल। सही जगह पैसे खर्च करो, मत नचाओ अपने आराध्य भोले शंकर को। तुम 2-2 कौड़ियों के आगे भोलेनाथ जी नाच रहे हैं, अपमान कर रहे हैं पूरे सनातन का। सनातन को खत्म करने वाला कौन है? 50% सनातनी। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तें गणपति जी के लगा रहे, करोड़ों करोड़ों रुपए की, इतने रुपए के लड्डू चढ़ा दिए। क्यों कर रहे हैं भाई? 5 साल ये लड्डू, पेड़े, प्रसाद मंदिरों पे चढ़ाने बंद कर दो, जागरण करवाना बंद कर दो। भाई साहब पत्रकार मोहरे दिल से बोल रहा हूँ, ये पैसा इकट्ठा करके अपने मोहल्ले के एक कार्यकर्ता को दे दो, नस्लें ठीक कर देगा उसकी। फिर ये प्लान करेंगे, ये बोलेंगे हम गलती से रह गए भारत के अंदर, पार्टीशन के बाद हमें यहाँ से निकालो। हर कॉलोनी मोहल्ले में कट्टर हिंदू की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद। आप किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया? देखो अशोक स्तंभ है ना, वो हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है। भैया
भैया वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हाँ। और हम लोग सनातनी ये कहते हैं कि धर्म से ऊपर देश है। हाँ। तो हमारे देश का अगर एक राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उसको हटाया गया, तोड़ा गया तो गलत करा गया। हाँ। लेकिन जैसे वो विजय ने बताया कि वो उनके इस्लाम में हराम कहा गया, तो भैया ऐसा है, उसके इस्लाम में तो वो दरगाह भी हराम है, उनके इस्लाम में तो मजार भी हराम है, बिल्कुल तो वो तो कुरान में लिखा हुआ है हराम में।